सभी को जय श्री प्राकृत भाषा, जिस भाषा में हमारे अनादि निधन महामंत्र नमोकार की रचना हुई, जिस भाषा में रचित हमारे आगम के मूल ग्रंथ को पढ़ने में हम असमर्थ हो गए थे, जिस भाषा में 60 खंड आगम जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई, ऐसे आगम की मूल भाषा प्राकृत भाषा को परम पूज्य प्राकृत वर्मा के मुंशी प्रणम सागर जी महाराज ने पुनर्जीवित कर दिया। ऐसी प्राकृत भाषा में पूज्य गुरुदेव द्वारा 16 कारण भावनाओं पर आधारित तिथ्यर भावना जैसे सुंदर से ग्रंथ की रचना हुई है। तिथ्यर भावना ग्रंथ में 16 कारण भावना का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। आखिर वे 16 कारण भावनाएं कौन सी हैं जिनको भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको इस ग्रंथ के माध्यम से मिलेगा। इस ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव ने एक एक भावना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में सुनते हैं तिथ्यर भावना ग्रंथ में आखिर ऐसा और क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। चलिए पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में सुनते हैं। 16 कारण भावनाओं पर अभी तक जैन दर्शन में प्राकृत भाषा में कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया अलग से 16 कारण भावनाओं पर। तो इसी कमी को पूरा करते हुए प्राकृत भाषा की गाथाओं में 16 कारण भावनाओं को लिखा गया। एक एक भावना पर कम से कम 5 और अधिक से अधिक 9 गाथाओं तक आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। एक एक भावना पर किसी में 5, 7, किसी में 8, 9 गाथाएं भी बन गई हैं। तो जितना जिसमें विषय समेटने में आया तो वो इस तरह से एक तो गाथा छंद है और इसकी विशेषता ये भी है कि जहाँ पर वो भावना अंत को प्राप्त होती है तो पहले तो उस भावना का वर्णन गाथाओं में किया जाता है और लास्ट में कोई ना कोई दूसरा छंद, जैसे अन्यवी छंद होते हैं, उपजाति छंद है, इंद्र वज्रा या अन्य कोई भी शार्दुल विक्रीडित आदि अन्य छंद में भी प्राकृत भाषा में लिखने का प्रयास किया, क्योंकि प्राकृत भाषा में गाथाओं के अलावा और कोई छंदों में भी कुछ लिखा हुआ जैन दर्शन में भी मिलता नहीं है। इस ग्रंथ का शुभारंभ 17 जनवरी से होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, सुगमता से सिखाने के लिए वर्ष 2017 के रेवाड़ी के पावन वर्षा योग में पाया सिक्खा के 4 भागों की पुस्तकें रचकर सरल बना दिया। इन पुस्तकों के अध्ययन से पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत भाषा को फिर से जन जन की भाषा बना दिया। आज फिर से प्राकृत की गाथाओं की घर घर में गूंज होने लगी है। आज फिर से किसी कार्य का शुभारंभ प्राकृत भाषा के मंगलाचरण से किया जाता है। आज फिर से लोक साधुओं का पड़गाहन प्राकृत भाषा में करने लगे हैं। आज पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में हमें प्राकृत भाषा में प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं। मुजफ्फरनगर में द्रव्य संग्रह ग्रंथ की परीक्षा परिणाम की उस दिन को पुनः याद करते हैं जब पूज्य गुरुदेव ने श्रावक गणों को प्राकृत भाषा में संबोधित किया था। धम्मं पढ़न्ति धम्म ग्रंथम सुनन्ति धम्म ग्रंथस्य अभ्यासं कुर्वन्ति ते सर्वे ही जना अयि पुण्यवन्ता ते सर्वे जना अयि धन्ना जे पाई भाषाए पुब्ब आयरीय पढ़ीद ग्रंथाणम अध्ययनम कुर्वन्ति। अज भी ऑनलाइन माध्यमेन जे जीवा गृहे निविट्ठा अपि कोरोना आवत्ति काले भी धम्म चर्चा कुर्वन्ति धम्म ग्रंथस्य परिवार समुदायेन सह शृण्वन्ति ते सर्वे अयि
पुण्यवंता ते सव्वे मम भावना थी ते सव्वे सिद्धम राणा वर्ण कम्मस्य खौ सवम लद्धिय केवल नाणम उपायज्य तेसिम सुहम तेसिम नाणम सब बदा उक्कठम ज्यादा जे जीवा अथ केणवी पयारेण परीक्षा दिठा परीक्षा दिन्ना ते सव्वे ही आशीवादस्य पत्ता ते सव्वे सदैव एवं पयारेण ही धम्मग्रंथस्य सज्जायणं कुणदु धम्मग्रंथस्य चरिचा कुणन्तु तेसिं नानावर्णस्य खौ समं ताव वड्डिदम्। पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत भाषा में मौलिक ग्रंथ जैसे तिथ्यर भावना, दार्शनिक प्रतिक्रमण, अष्टपाहुड़, धम्म कहा, प्राकृत रचना भास्कर, अनाशक्त महायोगी गोमतीश वर्मा भत्ते की भी रचना की है। इसके साथ साथ जिड़वाणी थुदी, 24 जिणभत्ती, वीराय भत्ती, पागत ध्वज गीत, गोयम कड़ह थुदी, पषण करी थुदी, 24 तित्यल थुदी, वर्तमान सामी थुदी जैसी सुंदर सुंदर भक्तियों की भी रचना की है। ऐसा लगता है यह पंचम काल चतुर्थ काल में परिवर्तित हो चुका है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से प्राकृत भाषा के संरक्षण हेतु जगह जगह पर प्राकृत जन विद्या पाठशाला की स्थापना की जा रही है। सर्वप्रथम 10 नवंबर 2017 को रेवाड़ी में प्राकृत की प्रथम पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए एक समिति का गठन किया गया। पाठशाला नियमित एवं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए हमारे शिरोमणि संरक्षक, विशिष्ट सदस्य एवं सम्मानित सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से आज प्राकृत ऑनलाइन पाठशाला को पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं। इन 3 वर्षों में हमारा और आपका सफर कैसा रहा, आइए एक नजर डालते हैं हमारे आपके अब तक के सफर पर। तो आइए सर्वप्रथम सुनते हैं
प्राकृत भाषा पढ़ने वाले ज्ञानार्थियों की भावनाओं को उन्हें प्राकृत पढ़कर कैसा लग रहा है। जय जिनेंद्र, मुनीश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। मुझे प्राकृत पाठशाला ज्वाइन करके बहुत आनंद आया। मैंने मुनीश्री द्वारा रचित पागल दर्जी, वर्धमान स्वामी तुधि, 24 तीर्थंकर तुधि आदि बहुत सारे तुधि याद करी। मेरे को 24 भगवानों के नाम, गिनती, शब्द रूप आदि याद करने में बहुत मज़ा आया। ओम अरहम नमः। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मैं प्राकृत ऑनलाइन पाठशाला से जुड़कर बहुत खुश हूँ। ज्ञान बढ़ रहा है और स्वाध्याय भी हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। अरहम योग प्रणेता मुनीश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेंद्र। प्राकृत पाठशाला ज्वाइन करके हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। प्राकृत पाठशाला हमने एक प्राकृत भाषा सीखने के तौर पर ज्वाइन करी थी, लेकिन जिस तरीके से टीम ने हमें स्वाध्याय के साथ जोड़ा, भाषा सिखाने के साथ साथ, वो अद्भुत है। हम पाठशाला ज्वाइन करने के बाद अपने धर्म के तत्व के अधिक निकट आए हैं। हम समझ पाए हैं कि जैन होना क्या है, जैन धर्म क्या है। सभी को बहुत बहुत बधाई। पाठशाला और पूरी पाठशाला टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ओम अरहम नमः। जय जिनेंद्र। मुझे अध्ययन में गहरी रुचि रही है और प्राकृत शिक्षा के सुनहरे अवसर का लाभ मैंने भी प्राप्त किया है। पूज्य गुरुवर के ज्ञान और प्रभाव का तो अपना महत्व है ही और अपना स्थान है, किंतु मैंने पाया कि प्राकृत शिक्षा एवं प्राकृत ऑनलाइन क्लास की पूरी जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठा रखी है, वे भी अत्यधिक प्रशंसा के पात्र हैं। उनकी प्राकृत प्रचार प्रसार में गहन रुचि, कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और गुरुवर के संदेश को जन जन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की हर संभव कोशिश, इन सभी बातों के लिए प्राकृत टीम भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र है। अधिक क्या कहूँ, इस प्राकृत टीम का हर प्रयास फलीभूत हो और सार्थक रूप से ये गुरुश्री के कार्य को आगे बढ़ाते रहें, यही मेरी मंगल कामना एवं शुभेच्छा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनीश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। प्राकृत भाषा कहीं न कहीं विलुप्त हो गई थी। महाराज श्री ने इसे वापस जागृत कर दिया, जिसका लाभ देश विदेश सभी लोग उठा रहे हैं। प्राकृत टीम की बहुत बहुत सराहना, जो महाराज जी की देश में ही नहीं विदेश तक पहुंचा रही है। महाराज जी के सानिध्य में हमें वर्धमान स्त्रोत, गोमट साठ जी, द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय करने को मिल रहा है। इसमें प्राकृत टीम निस्वार्थ से सेवा कर रही है। उनकी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पंचम काल के श्रुत केवली सम मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज की जय। कहा जाता है, भव्य जीवों के तीव्र पुण्योदय से तीर्थंकर भगवान का समोशरण उसी दिशा में विहार कर जाता है। आज भी हम भव्य जीवों के तीव्र पुण्योदय से हमें मुनि श्री प्रणम्य सागर जैसे महाराज का समागम प्राप्त हुआ। इनके अद्भुत ज्ञान एवं चर्या ने हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया। इस ज्ञान रूपी सूर्य के किरणों के रूप में प्राकृत टीम के द्वारा किए गए कार्य भी अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। प्राकृत टीम ने गुरु की देशना को जीव कांड, द्रव्य संग्रह, वर्धमान स्तोत्र जैसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय के रूप में विदेश विदेश में जन जन तक पहुँचाया। जैन दर्शन की मूल भाषा प्राकृत को गुरुदेव द्वारा रचित पाई सिक्खा पुस्तक के माध्यम से मुमुक्षुओं को पढ़ाकर पुनर्जीवित किया गया। 24 तीर्थंकर वर्धमान स्वामी तुधि, कागज ध्वज गीत जैसे गुरुदेव की रचनाओं की प्रतियोगिता कराकर बच्चे व बड़ों में प्राकृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। भविष्य में जब गुरुदेव तीर्थंकर बनकर समोशरण में विराजमान होंगे, प्राकृत टीम के सभी सदस्य उसमें घर बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भी तीर्थंकर भगवान की देशना से मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं, इसी मंगल भावना के साथ बेहतर कलाओं में निपुण मेरे गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। प्राकृत टीम को सादर जय जिनेंद्र। प्रतिभा जैन देहात। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से
भारत में प्रथम बार प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला का शुभारंभ 1 जनवरी 2019 से हुआ। इस ऑनलाइन पाठशाला का शुभारंभ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डॉक्टर अजय जैन शास्त्री एवं श्रीमती नेहा जैन प्राकृत द्वारा किया गया। इस पाठशाला के माध्यम से देश विदेश के लोगों ने प्राकृत भाषा का अध्ययन करना प्रारंभ किया। 500 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुई इस पाठशाला में आज 10,000 से अधिक लोग प्राकृत भाषा का ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। इस पाठशाला में भारत के साथ साथ विदेशों से भी लोगों ने प्राकृत भाषा का अध्ययन करना प्रारंभ किया। पाठशाला की बढ़ती हुई लोकप्रियता से एक के बाद एक नई पाठशाला का शुभारंभ हुआ। अब तक प्राकृत की 25 ऑनलाइन पाठशाला व्हाट्सएप ऐप एवं टेलीग्राम पर चल रही है। इन पाठशालाओं का सुचारू रूप से संचालन पुणे की अरहम टीम की अंतरप्पा श्रीमती स्मिता जैन पुणे के द्वारा किया गया। इन पाठशालाओं के संचालन में हमारे एडमिन्स का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके परिश्रम एवं निस्वार्थ सेवा भाव से पाठशाला को इतनी ऊंचाइयां प्राप्त हुई है। तो आइए मिलते हैं हम अपने एडमिन से। आखिर इस पाठशाला की विशेषता क्या है? यह पाठशाला बिल्कुल निःशुल्क है। सभी एडमिन्स विद्यार्थियों की शंकाओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अलावा प्राकृत में रचित स्तुतियां भी याद कराई जाती हैं। विद्यार्थियों को ऑफलाइन अध्ययन के लिए उन्हें पुस्तकें भी भेजी जाती हैं। पाठ देने के बाद प्रतिदिन उसमें से शंका समाधान भी किया जाता है। गूगल फॉर्म के माध्यम से ली जाने वाली साप्ताहिक मासिक परीक्षाओं में प्रतियोगियों को सम्मानित किया जाता है। माह के अंत में होने वाली परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर जूम ऐप के माध्यम से लाइव क्लास भी ली जाती है। इस पाठशाला में प्राचीन एवं नवीन ग्रंथों का स्वाध्याय भी कराया जाता है। वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में पूज्य मुंशी प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के आगमन पर 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए पूज्य मुंशी प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा प्राकृत भाषा में रचित पागदश गीत एवं 13 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 24 तिथि तुदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेस्ट 25 वीडियोज को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ढेरों कैश प्राइज भी दिए जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं पाठशाला की उपलब्धियों पर। अप्रैल 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। रेवाड़ी एवं मेरठ के विद्यालयों में प्राकृत भाषा की पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 19 अक्टूबर 2018 को रोहिणी में मुनिद्वय के सानिध्य में प्रथम प्राकृत दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। 15 मई से 26 मई 2019 में रेवाड़ी में प्रथम बार बच्चों का प्राकृत जन विद्या शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिनांक 21 जुलाई 2019 को प्राकृत ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता के प्रथम अंक का विमोचन किया गया। 25 अगस्त 2019 को देश के विभिन्न स्थानों पर 32 परीक्षा केंद्रों पर पाइए सिक्का भाग 1 की लिखित परीक्षा आयोजित हुई। 13 अक्टूबर 2019 को मुनिद्वय के सानिध्य में द्वितीय प्राकृत दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृत पत्रिका पाकस संदेश के प्रथम अंक का विमोचन जैन समाज के भामाशाह कहे जाने वाले श्री अशोक जी पाटनी एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी एवं अन्य सम्मानित सदस्यों के सानिध्य में किया गया। इसके साथ ही पागद मंजूषा डिवाइस का भी विमोचन किया गया, जिसमें पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 58 गाथाएं, प्रतिक्रमण, प्राकृत की स्तुतियां, प्राकृत की भक्तियां
और सुंदर सुंदर भजन भी हैं। इसका विमोचन उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्रीमान कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा किया गया। कोरोना काल में जिस समय लोगों का मंदिर छूट गया था, ऐसे समय में लोगों की धर्म के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए 19 मई 2020 से द्रव्य संग्रह ग्रंथ जी का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, जिसमें 8 से 9,000 लोगों ने स्वाध्याय किया। अब तक व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से लगभग 10,000 लोग प्राकृत भाषा का अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव द्वारा संस्कृत भाषा में रचित 64 काव्यों से सुसज्जित श्री वर्धमान स्तोत्र का स्वाध्याय देश विदेश के 3 से 4,000 धर्मावलंबियों द्वारा किया गया, जिसकी पूर्णावधि परीक्षा का परिणाम 4 अक्टूबर को आगरा में घोषित किया गया। इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में हुई पार्श कथा का परीक्षा परिणाम भी घोषित हुआ। जगह जगह पर प्राकृत भाषा का अध्ययन करने वाले बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा भी हुई, जिसमें लगभग 70 से 80 बच्चों ने भाग लिया और जिसमें 5 बच्चों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के आगमन पर पूज्य गुरुदेव द्वारा प्राकृत भाषा में रचित वर्धमान स्वामित्व प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के 200 से भी अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया और अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। इसके साथ साथ गौमरसार जीव कांडी जी का ऑनलाइन स्वाध्याय कराया जा रहा है, जिसमें अब तक गाथा 1 से 133 तक का स्वाध्याय कराया जा चुका है और परीक्षा संपन्न हो चुकी है। शीघ्र ही 17 जनवरी से पूज्य गुरुदेव द्वारा प्राकृत भाषा में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ तिथ्यर भावना का स्वाध्याय का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में होने जा रहा है। इस ग्रंथ में 16 कारण भावनाओं का सुंदर सुंदर वर्णन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस ग्रंथ के स्वाध्याय से ज्ञानावर्धन के साथ साथ मौका मिलेगा ढेरों उपहार जीतने का। यदि आप भी चाहते हैं कि आप और आपके सगे संबंधी इस पाठशाला से जुड़ें, तो हमारे फेसबुक पेज प्राकृत की पाठशाला एवं हमारे YouTube चैनल प्राकृत ऑनलाइन पाठशाला से जुड़ें, जिससे आपको सभी अपडेट मिल सके। तो शीघ्रता से हमारी इस पाठशाला से जरूर जुड़ें। शीघ्र ही प्राकृत की 26वीं पाठशाला का शुभारंभ भी होने जा रहा है, जिसकी सूचना आपको ग्रुप पर मिलती रहेगी। इसी के साथ नव वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। 2022 का सफर भी आपका और हमारा इसी तरह से चलता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हिंद, धन्यवाद।